गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे कंप्यूटर पेरिफेरल्स। ठीक है, कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, उनकी वर्किंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, कि कीबोर्ड होता क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, इंटरनल वो किस तरह काम करता है। आज हमारा डिवाइस है माउस। ठीक है, माउस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। माउस क्या है? माउस इज ऑल्सो एन मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। माउस भी सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला, ज़्यादा यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस है। इसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, उसी तरह माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इट हेल्प अस टू ऑपरेट्स द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, पिक्चर, फाइल, फोल्डर इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड्स। कीबोर्ड से कमांड टाइप करने की जगह हम सिंपली माउस के बटन से क्लिक करके हम कोई फाइल या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पिक्चर है उसको क्लिक कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, या उसमें जो भी वेरियस कमांड्स है वो हम परफॉर्म करवा सकते हैं। हमें कीबोर्ड से मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्लिक करके हम उनसे काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग होती है कि किस तरह माउस वर्क करता है। इसमें माउस बताएगा जिस माउस में रबर बॉल होती है। ठीक है, आजकल तो ऑप्टिकल माउस चलते हैं जिसमें लेज़र लाइट यूज़ होती है। ठीक है, तो इन्होंने रबर बॉल वाले माउस का एग्जांपल दे रखा है, तो उसकी वर्किंग बता रखी है। व्हेन वी ड्रैग द माउस ऑन अ फ्लैट सरफेस, जब हम माउस को किसी फ्लैट सरफेस पे मूव करते हैं, और रबर बॉल इनसाइड इट ब्लंगिंग आउट फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द माउस एंड टर्न्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो जैसे ही हम माउस को फ्लैट एरिया पे मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो माउस के नीचे वाली साइड पे एक बॉल होती है, वो बाहर आ जाएगी नीचे की साइड, और उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, घूमेगी जिस डायरेक्शन में हम माउस को ड्रैग करेंगे। द बॉल वाइल रोटेटिंग, जो बॉल है जब रोटेट करेगी, रोटेटिंग करते टाइम टचेज एंड टर्न्स द टू रोलर, तो इसमें दो रोलर होते हैं, तो उसके साथ वो टच करेगी, माउंटेड एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे माउंटेड करेगी। वन रोलर रिस्पॉन्ड टू बैक एंड द फोर्थ मूवमेंट ऑफ द माउस, तो एक रोलर है वो वापिस रिस्पॉन्स करेगा जब उसकी माउस की 1/4 मूवमेंट होएगी, वाइल द अदर रोलर सेंसेज साइडवेज मूवमेंट, और जो दूसरा रोलर होता है वो साइडवेज मूवमेंट को सेंस करेगा। ठीक है, डिटेक्ट करेगा। वाइल दीज मूवमेंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इंडिकेट द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इन विच माउस इज मूविंग। तो ये रोलर होते हैं, उनकी जो मूवमेंट होएगी वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं तो उन्हीं सिग्नल से हमें माउस की जो डायरेक्शन है और जो डिस्टेंस है वो पता चलती है कंप्यूटर को। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट द सिग्नल इनटू मैसेजेस एंड द कर्सर मूव्स ऑन द स्क्रीन। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस किए जाते हैं रोलर के द्वारा, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मैसेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्ट करके कर्सर को वो स्क्रीन पे मूव करता है, जिस भी डायरेक्शन में माउस की मूवमेंट हो रही है, तो उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम कर्सर को भी उस डायरेक्शन में मूव करेगा। दीज डेज ऑप्टिकल माउसेज आर यूज, आजकल ऑप्टिकल माउसेज यूज़ हो रहे हैं, लेज़र लाइट वाले माउसेज यूज़ हो रहे हैं। बॉल की जगह उनके नीचे एक लेज़र लाइट होती है जो डिटेक्ट करती है मूवमेंट को। वो वायर वाली भी होती है और बिना वायर की भी होती है। ठीक है, वायरलेस माउस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट डिवाइस है प्रिंटर। अभी हमने दो इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, कीबोर्ड और माउस के बारे में। तो अब हम एक आउटपुट डिवाइस जिसका नाम है प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह देखा होगा। आप शॉप्स पे जाते हो या फोटोकॉपी करवाने जाते हो या स्कूल में देखा, कंप्यूटर लैब में देखा होगा। ठीक है, तो प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है दैट गिव्स आउटपुट ऑन पेपर। चलिए पढ़ते हैं इसको। प्रिंटर गिव्स अ परमानेंट आउटपुट ऑन पेपर इंस्टेड ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन। प्रिंटर का एक परमानेंट आउटपुट को जनरेट करता है, परमानेंट आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके देता है। किस पे? पेपर पे, एक पेज पे, इंस्टेड ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन की जगह वो पेपर पे हमें वो आउटपुट को
जनरेट करता है। जैसे जो मॉनिटर है उस पर तो जो भी आउटपुट आती है हमें स्क्रीन पे दिखती है, लेकिन उसी आउटपुट का अगर हमने पेपर पे प्रिंट करना है तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। द आउटपुट गिवन बाय द प्रिंटर इज रेफर्ड टू एज ए हार्ड कॉपी और ए प्रिंट आउट। प्रिंटर के द्वारा जो भी आउटपुट बनाई जाती है, पेपर पे निकाली जाती है, उसको या तो हार्ड कॉपी बोलते हैं या प्रिंट आउट बोलते हैं। लेकिन वही आउटपुट अगर हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पे हमें देखते हैं तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटर्स आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होती है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रोड्यूस द आउटपुट बाय प्रेसिंग प्रिंट एलिमेंट एंड इंक्ड रिबन अगेंस्ट द फेस ऑफ द कॉन्टिन्यूस पेपर फॉर्म। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट को बाय प्रेसिंग प्रिंट एलिमेंट को प्रेस करके एंड इंक रिबन अगेंस्ट द फेस ऑफ द कॉन्टिन्यूस पेपर फॉर्म। जिस भी जो भी पेपर उसमें प्रिंटर में डाला जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, उसमें अगर हमने प्रिंट करना होता है तो प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट एलिमेंट को उस पर प्रेस करता है, ठीक है, पेपर पे प्रेस करता है और जो इंक के द्वारा उस पर वो जो भी लेटर है, जो आउटपुट है वो प्रिंट होती जाती है। द रिबन स्क्वीज इंक ऑन द पेपर। तो जो रिबन उसमें होता है वो पेपर पे इंक को डालता है। द इम्पैक्ट प्रिंटर आर क्लासिफाइड एज लाइन प्रिंटर एंड करैक्टर प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लाइन प्रिंटर और करैक्टर प्रिंटर। जो लाइन प्रिंटर होता है वो तो एक टाइम पे पूरी लाइन को प्रिंट करता है, लेकिन जो करैक्टर प्रिंटर होता है वो एक टाइम पे एक करैक्टर को प्रिंट करता है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लाइन प्रिंटर के बारे में। लाइन प्रिंटर क्या होता है? द लाइन प्रिंटर प्रोड्यूस आउटपुट बाय प्रिंटिंग वन लाइन एट ए टाइम। वही चीज़ इसने लिखी है कि लाइन प्रिंटर प्रोड्यूस करता है आउटपुट को एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट करके, ठीक है। मतलब जो लाइन प्रिंटर होता है वो एक टाइम पे एक लाइन को प्रिंट करता है। एट फास्ट लाइन प्रिंटर कैन प्रिंट एज मैनी 3000 लाइन पर मिनट। फास्ट स्पीड वाला जो लाइन प्रिंटर होता है वो एक मिनट में 3000 लाइन्स को प्रिंट कर सकता है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ लाइन प्रिंटर इज़ दैट दे कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। अब लेकिन इनका डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है, इसमें कुछ कमियां भी होती हैं। कमियां क्या इसमें कि ये कभी भी ग्राफिक्स मतलब कोई इमेज वगैरह या कोई ड्राइंग वगैरह को प्रिंट नहीं कर सकता, ये सिर्फ लेटर्स या करैक्टर को ही प्रिंट कर सकता है। द क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज़ ऑल्सो वेरी लो। और इसमें जो प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है वो भी बहुत डाउन होती है। एंड दे आर वाई नॉइजी टू। और ये आवाज़ भी बहुत करते हैं। जब इनमें प्रिंट निकलता है तो इनमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इसमें हैमर होता है अंदर, और हैमर जैसे ही पेपर पे स्ट्राइक करता है, मतलब उस पर लगता है, तो हैमर की आवाज़ उसमें बहुत ज़्यादा आती है। ड्रम प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर एक एग्जाम्पल है लाइन प्रिंटर का। तो चलिए ड्रम प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। एन ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी दैट यूज फॉर्म्ड करेक्टर इमेजेस अराउंड द सिलेंड्रिकल ड्रम एज इट्स प्रिंटिंग मैकेनिज्म। पहले चलता था, बहुत पुराना प्रिंटर है। इसमें टेक्नोलॉजी जो प्रिंटर की जो टेक्नोलॉजी वो बहुत पुरानी है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल ड्रम की फॉर्म में होता है और पेपर भी उसी सिलेंड्रिकल फॉर्म में मूव करता है। उसके अंदर प्रिंटिंग जो होती है वो इसी सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर होती है। When the desired character for the selected position rotated around the hammer line, the hammer hit the paper from behind and pushed it on the ribbon and onto the character. अब इसमें एक सिलेंड्रिकल एक ड्रम होता है, उसके ऊपर करैक्टर छिपे होते हैं, ठीक है। मतलब करैक्टर बने होते हैं, लेटर्स बने होते हैं, तो पेपर उस ड्रम के ऊपर लगाया जाता है। तो हैमर का इसके अंदर एक हैमर होता है, हथौड़ा होता है। वो हैमर पीछे से इस पेपर पे मतलब हिट करता है, और हिट करते जैसे ही पेपर उस ड्रम के ऊपर टकराता है तो जो भी करैक्टर प्रिंट करना होता है वो उस पेपर पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो ये थी इसकी ड्रम प्रिंटर की वर्किंग। ये देखिए इस तरह का एक मैकेनिज्म होता है, इस तरह की वर्किंग होती है। इस चीज़ को बोलते हैं
हैमर है, ठीक है, ये हैमर है, पेपर पे टकराता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही वो टकराएगा, और ये होता है सिलेंड्रिकल रिबन, ठीक है, बैक साइड से टकराता है और टकरा के वो रिबन से जैसे ही वो टकराएगा तो रिबन के ऊपर इंक होती है, तो वो इंक से वो करेक्टर पेपर पे प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह ड्रम प्रिंटर की वर्किंग होती है। लाइन प्रिंटर है, एक टाइम पे एक लाइन को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों करेक्टर प्रिंटर के बारे में, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपने एक तो माउस की वर्किंग के बारे में पढ़ना है और प्रिंटर की डेफिनेशन, इम्पैक्ट प्रिंटर में लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर की आपने वर्किंग और डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ, आपने बुक में फिल करनी है, और इसके क्वेश्चन आंसर जो भी भेजूंगा वो अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करने है। कंप्यूटर की एक नोटबुक लगानी है, उसमें आपने क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।